वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ CHSL प्रीवियस ईयर बैच में, जहाँ अलजेब्रा बीज गणित चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से इसको डील कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोग का आ रहा है। स्टूडेंट लोग का भी कहना कि सर काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती थी, है ना। सॉल्यूशन हो जाता था। जो भी लोग हैं जिन लोगों का एग्जाम ये निकल चुका है कई बार, उन लोग का जनरली यही कहना है कि सर क्वेश्चन तो बना ले रहे थे, लेकिन किसी न किसी रीजन से, है ना, ये डाउट क्लियर नहीं था, है ना। कुछ कुछ ऐसा सवाल है, या फिर आपका बात करें ये वैल्यू पुटिंग में ही, तो वैल्यू पुट का ही बोला कि सर वैल्यू पुट कर दे रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट जो हमारा मेथड था, क्यों करते वैल्यू पुटिंग, कब करते हैं, कितना करते, वो हमको नहीं पता था, है ना। तो वो सारी चीजें बेहतर हो रही, और हमको भी लग रहा है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प कर रही है और काम आ रहा है ना, फायदा पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि सारी चीजें बच्चों को आ रही है। बच्चा हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहा है और उसका प्रभाव भी दिख रहा है, ठीक है ना। और काफी अच्छी चीजें हैं। तो फिर कल क्या हो गया था कि ये कल एक क्वेश्चन करवाते करवाते हम लोग लास्ट में रह गए थे, ठीक है ना। वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कौन सा सवाल है और कैसा क्या सारी चीजें। जैसे ये सवाल था, a+b - c = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b - c। ये सारी चीजें तो बनाइए, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग वैल्यू पुटिंग से ही बना सकते हैं, वैल्यू पुट करके भी, और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो यहाँ पर देखिए हमारा इक्वेशन कितना है। इक्वेशन हमारा एक है, एक इक्वेशन है, तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितना हो गया, तीन हो गया। इक्वेशन एक, वेरिएबल तीन, तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना हो गया, तो एक्स्ट्रा हमारे पास आ गया दो। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा दो आ गया, यानी कि दो को हम कुछ भी मान सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ से आपको दिया हुआ a+b -a+b बराबर कितना दिए हुए, तो a+b बराबर दिए हुए c। क्या दिए हुए आपको, a+b = c दिए हुए। क्लियर। तो यानी कि अब इसमें से हम किसी को भी दो को मान सकते हैं, कुछ भी, तो हम a और b को मान लेते हैं, क्योंकि a और b को मान लेंगे तो ऑटोमेटिक हमको क्या हो जाएगा, हमको c का वैल्यू हमको पता हो जाएगा। तो हम a को मान लेते हैं एक और b को मान लेते हैं दो, तो c हमारा ऑटोमेटिक कितना हो गया, 3 हो गया। बात खत्म है कि नहीं। क्योंकि देखिए जीरो लेने में क्या है ना, रिस्क हो जाएगा थोड़ा सा। जीरो ले लीजिएगा, अगर बी लीजिएगा जीरो, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। कुछ भी ले लीजिएगा, ए बी सी तीनों है, तो अगर आप जीरो लीजिएगा तो नीचे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो जीरो आ जाएगा तो फिर वो सही नहीं होगा, है कि नहीं। ऊपर अगर कीजिएगा तो ऊपर भी अगर किसी को लीजिएगा तो हो सकता है कोई जीरो आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम नंबर लेंगे, है कि नहीं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, है कि नहीं, इसी में से किसी को ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हम ले लिए, हम एक ले लिए ए बराबर, बी बराबर दो ले लिए, और सी बराबर कितना ले लिए, तीन ले लिए। तो जब ये सारा चीज ले लिए, तो यही चीज जब आप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपको यही सारा जो फर्क है ये आपको ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करके रखिएगा तो आपको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, है कि ना। आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, अंक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्या आ गया, बस क्वेश्चन बनेगा, अब सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा, b - c, तो b - c, तो b - c कितना हो जाएगा, 2 - 3 का होल स्क्वायर बटा 4 इंटू बी इंटू सी। ये हो गया प्लस c - a, तो c - a मतलब 3 - 1 का होल स्क्वायर बटा 4 इंटू 3 इंटू 1 माइनस a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर मतलब 1+2 का होल स्क्वायर बटा 4 इंटू 1 इंटू 2। यही दिया हुआ हमारे पास। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 -1 का होल स्क्वायर, तो -1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा बटा
4 इंटू टू 8 इंटू 3 कितना 24 हो गया, प्लस आ गया 2 का होल स्क्वायर मतलब 4/12 माइनस कितना आ गया आपका 9/8। ये आपका आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर दिया, आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। फाइनली आपका आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना 1 + 8 - 27 कितना आ गया 27 आ गया। तो फाइनली कितना आ गया आपके पास 9 - 27/24 मतलब क्या आ गया -18/24 और -18/24 यानी कि -3/4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी। इस तरीके से आसान से सवाल को आप बना सकते हैं। इतना कैलकुलेशन हम ऐसे ही कर दिए ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं तो फिर देखिए, ये सवाल देखिए, ये भी बढ़िया सवाल है। बस सिंपल सा फॉर्मूला पे डायरेक्ट है ना। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट भी इस सवाल को बना सकते हैं। फॉर्मूला अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि a + b + c, आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + b² + c² - 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा a + b + c इंटू a + b + c का होल स्क्वायर -3 इंटू ab + bc + ca। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर आप लोग ढंग से अगर आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे तो आपको ये फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से पता होगा। तो अब कुछ नहीं, इस क्वेश्चन अब बस सॉल्व कर दिए सिंपल सा। तो सिंपल सा सॉल्व करिए तो हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर -3 इंटू -1। फाइनली आपका आ जाएगा 2 इंटू 4 + 3 यानी कि 2 इंटू 7 यानी कि क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि नहीं। तो इसीलिए हम बोल रहे थे कि फॉर्मूला भी आपको याद रखना जरूरी है। देखिए जो चीज अगर जरूरत के नहीं होगा हम कभी आपको नहीं ये सजेस्ट करेंगे कि वो चीज कीजिए, है कि नहीं। फॉर्मूला इसलिए भी याद करना है क्योंकि कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला पे सवाल आता है, कई बार डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ देता है कि नहीं। तो उस केस में आपको ये सारी चीज आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह का एक और सवाल, ये आप घर से बना लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल डिट्टो सेम है, तो इस पे हम लोग का ज्यादा सर नहीं खपाना, ठीक है। इसको बना लीजिए और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना। एक और क्वेश्चन होगा सेम टाइप का, वो हम लोग बनाएंगे। चलिए, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बढ़िया सा सवाल है और काफी बेहतरीन सवाल है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ना। और अगर आपके पास काफी अच्छा सवाल है, बनाइए आप लोग, फिर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आपको विस्तार से बनाएंगे, एक दो सवाल भी करवाएंगे। देखिए ये सवाल काफी बार एग्जाम में पूछा गया है,
और अगर ये सवाल अगर आप पढ़ करके नहीं जा रहे हैं तो हो सकता है आप काफी ब्रिलियंट है, आपका बेस बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है, हम बार बार क्यों कहते हैं, देखिए अगर नया क्वेश्चन आ रहा है, आप जा रहे हैं, दिक्कत थोड़ा समझ में आता है, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया, अगर उस क्वेश्चन में अगर आप किसी से पिछड़ रहे, इसका मतलब सारा सारी आपकी गलती है और आपका दोष। ठीक है, जैसे ये सवाल आपको जैसे ही फर्स्ट टाइम एग्जाम में दिखेगा, एक तो आपसे पहले बनेगा नहीं, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है। अगर आप तेज है, आप बना भी लीजिएगा तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, जबकि जो बच्चा इस सवाल को लेकर देख करके जाएगा, वो मतलब देखते ही इसका सॉल्यूशन कर देगा। रीजन इसका क्या है, अभी हम आपको जब समझाएंगे तो आपको सारा रीजन दिन के उजाले की तरह आपको साफ दिख जाएगा। क्या होता है, पहले इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर एक्स रियल नंबर है, अगर एक्स रियल नंबर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अगर एक्स रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान अगर 0 है, तो वो तभी संभव है जब ए बराबर भी 0 होगा, बी का भी वैल्यू 0 होगा और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 0। ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल, आपको भी दिख रहा हो, क्योंकि ए का मान नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर तीनों का वैल्यू, तीनों का सम अगर 0 है, अगर तीनों का सम अगर 0 है, तो जाहिर सा बात है कि अगर आप किसी का भी वैल्यू अगर पॉजिटिव लीजिएगा तो बाकी को नेगेटिव रखना होगा, तभी जाकर के 0 आएगा। तीनों में से किसी का वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो बाकी का क्या हो जाएगा, बाकी का आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बाकी का आपको अगर नेगेटिव लेना पड़ेगा तो नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर है तो नेगेटिव पॉसिबल है नहीं है। तो इस केस में आपको ए का भी क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, बी भी 0 और ये भी क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। क्लियर है। तो जैसे ये सवाल अगर आपको पूछ देगा कि a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a बराबर b बराबर और c का क्या बताइए, वैल्यू बताइए। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है तो आप पहले क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले ये कीजिएगा, आपको पता है ये तभी संभव जब इतना बराबर 0 है, जब इतना बराबर 0 है और जब इतना बराबर क्या है, 0 है। क्लियर। तो अगर a माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर अगर 0 है, a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिमिलरली b बराबर 3 आ जाएगा, सिमिलरली c बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अगर ये छोटा सा आपका कॉन्सेप्ट पता है तो देख रहा डायरेक्ट आपको दिख जा रहा है। क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आप लोग थोड़ा पिक्चर ले लीजिए इसका। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे आपको यही बोल दे कि 3a माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2b माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 3c माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से अगर आपसे ए बी का मान पूछ दे तो आप सीधी सी बात है डायरेक्ट निकालिए कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 4/3, बी बराबर कितना आ जाएगा, 8/2, सी बराबर कितना हो जाएगा, 9/3। यही आ जाएगा, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सारे सवाल को बना सकते हैं और कर भी सकते हैं। ठीक है ना, हमारे पास 2 सवाल है इस तरीके का, लेकिन 1-2 सवाल एक्स्ट्रा हो जाए, इसीलिए हम 1-2 सवाल और सीजीएल वाला लेकर के आए, जिससे आपको समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप डायरेक्ट भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, आया समझ में सारी चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सवाल क्या है, आइए हम लोग सवाल देखते हैं। सवाल आपका रहेगा, जैसे हम लोग आसान नहीं, हम लोग थोड़ा सा ना भारी वाला करते हैं। क्वेश्चन है, इफ, क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3, तो एबीसी का मान बताए। एबीसी बराबर, इसमें क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा था, लेकिन हम एबीसी का मान बोल रहे हैं। ठीक है ना, एबीसी के बाद कुछ भी मान निकालने के लिए दे देगा तो आप आराम से निकाल लीजिए। ठीक है ना, इसमें क्या है ना, ये चीज आपको जस्ट लाइक दिया हुआ है। ठीक है ना, अच्छा कभी कभी क्या करेगा, -3 किधर लेकर के आ जाएगा, इधर भी लेकर के आ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, क्या करेगा, एबीसी को क्या करेगा, लेकर के आपका इधर भी आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी लेकर के आ सकता है।
तो ऐसा भी सवाल दे सकता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ कुछ रख सकता है, ये सारा बात हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ पर आकर के हम लोग समझते हैं, तो समझिए यहाँ पर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे इसको कि जैसे ए स्क्वायर है, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 2a माइनस 2b माइनस 2c और माइनस 3। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़िएगा, हम कर लेते हैं ए स्क्वायर, इस क्या करते हैं, इस 2 को इधर लेकर के आ जाते हैं, माइनस 2 है, ठीक है। और इसमें से एक निकाल लेते हैं, ये जो 3 है, इस 3 में से एक हो जाएगा। इस 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1 -1 -1 ऐसे लिख सकते हैं। एक -1 को हम लोग किधर लेकर के चले गए, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले गए, तो ये हमारा आ गया +1। क्लियर। अच्छा, फिर करते हैं प्लस बी स्क्वायर, फिर इस 2b को लेकर के इधर चल जाते हैं 2b, और फिर इसमें से एक लेकर के इधर आ जाते हैं, कितना आ गया, +1 आ गया। अच्छा, फिर क्या करते हैं, इस c को सी स्क्वायर, इस 2c को फिर उधर लेकर के चले जाते हैं +2c, और ये माइनस को फिर उधर लेकर के चले जाते हैं तो +1। अब देखिए, अब हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस तीनों इधर चला गया, 2a 2b 2c भी इधर चला गया, तो इतना इक्वल टू हमारे पास क्या बच गया, इतना बराबर हमारे पास बच गया 0। तो जब 0 बच गया, तो अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, तो ये आपको क्या दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ क्या दिख रहा है, और फिर यहाँ से यहाँ आपको क्या दिख रहा है। तो आपको दिख रहा हो कि ये है a-1 का होल स्क्वायर प्लस b+1 का होल स्क्वायर और प्लस c+1 का होल स्क्वायर, ये चीज दिख रहा है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा और कभी कभी घुमा करके भी देगा, ये आपको ले करके आना पड़ेगा, इसका आपको कैलकुलेशन करके आना होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो यहाँ से अब डायरेक्ट हम मान निकाल लेंगे, a बराबर 1 आ गया, b बराबर हमारा -1 आ गया, और c बराबर हमारा हो गया -1, ठीक है। इसका जो भी वैल्यू दे देगा, जो इक्वेशन आपको दे देगा बनाने के लिए, आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। जब एबीसी का वैल्यू निकल गया, इसके बाद क्वेश्चन क्या हमारा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर। अब देखिए, ये तो हमारा हो गया तरीका, अब यही बोले इस तरीके से तो आप बना सकते हैं, लेकिन देखिए खटाक से कैसे बनता है, कैसे जो बच्चा पहले से क्वेश्चन करके जाता है एग्जाम में, वो कैसे कितनी जल्दी बना लेता है, देखिए इस चीज को आप। देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या है ना, सीधी सी बात है, जैसे आपको ए का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर कितना, इसके कोफिशिएंट में इसके कोफिशिएंट से भाग देते हैं, मतलब 1/1, मतलब कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से अगर बी का मान चाहिए, इसके कोफिशिएंट मतलब -1 बटा कितना आ जाएगा 1 है तो 1, यानी कितना आ गया -1। और सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो सी बराबर फिर से आ जाएगा, जो सी का कोफिशिएंट -1 है, इसमें 1 से भाग दे देंगे, मतलब कितना आ जाएगा -1। तो कुल मिला के हमारे पास वही आ गया, आया ना। तो यही फर्क हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को बना करके जाते हैं, तब उसका क्या ये है, और अगर नहीं सॉल्व करके जाते तब उसमें क्या समस्या, ये चीज का हम आपको अंतर समझा रहे थे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बनाइए अब इस सवाल को, इस सवाल को हम दोनों तरीके से बनाएंगे, है कि नहीं, आप निश्चिंत रहिए। महफिल में तेरी। चलिए आइए देखते हैं, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो रोक करके आप देख लीजिए। अब जैसे चलिए तो देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, है कि नहीं। बने इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम ही तरीका है, थोड़ा सा ब्लडिंग है ना, यही क्वेश्चन है, बनाइए, है ना। पहले हम दोनों तरीके से बताएंगे, पहले आपको आराम से भी समझाएंगे, फिर आपको डिटेल में भी बताएंगे, दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे, आप बनाइए। चलिए हो गया, आइए समझते हैं। जैसे देखिए हम पहले भी बताए थे कि ये वाला जो सीन है, ये जो आपका दिया हुआ है, ये जो आपका है, तो इसमें क्या है, ये जो वाला जो 18 है, ये जो आपका 18 है, ये 18 इधर भी दे सकता है, इधर रहना चाहिए, और ये 2 वाला भी है, ये 2 वाला भी क्या ना चाहिए, ये भी आपका चेंज रह सकता है। तो ये बिल्कुल आपके
कॉन्सेप्ट निर्भर, अगर आप ढंग से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, तो फिर इन सब चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होएगा, है ना। कभी 4 कर देगा, है कि नहीं, या इसी में से कॉमन ले लेगा, कुछ भी वो कर देगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज के लिए आपको रेडी रहना चाहिए। आइए देखते हैं, तो हमको स्क्वायर बनाना है, तो इस 18 को उधर भेज देते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा 9a² प्लस 4b² प्लस 49c² इज इक्वल टू, इसको खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4b प्लस 56c माइनस 6a, है ना, और माइनस क्या आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। ये चीज हो गया। अब ये हो गया, अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर बनाना है, तो 9a² अब a के साथ a आएगा, तो 6a है, तो उधर जाएगा, तो अपना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस 6a। अब यहाँ पे लफड़ा ये आता है कि स्क्वायर बनाना, बच्चा को ये समझ नहीं आता है कि इस 18 में से कितना हम ले। तो यहाँ पर कुछ नहीं समझना, आप समझिए कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। a² तो हम ले लिए, ये a का मान हमारा कितना आ गया, 3a आ गया। अब 2ab लाना, तो 2 निकाल लेंगे, a भी निकल गया, तो यही दोनों मिलाकर कितना हो गया, 6 हो गया, 6a आ गया ना। अब जो यही दोनों मिलाकर के 6 आ गया, इसका मतलब v का वैल्यू हमको कितना लेना का पड़ेगा, b का वैल्यू हमको 1 लेना पड़ेगा, तभी जाकर के आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 ले लेते हैं, तो 1 ये इसमें इस 18 में से 1 निकालेंगे, तो माइनस में है, तो इधर जाएगा, तो किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका प्लस में आ जाएगा। क्लियर, चलिए, अब ये आपका प्लस में आ गया, हो गया क्लियर। अब आगे देखिए, 4 है प्लस 4b², ठीक है। अब ये माइनस इधर जाएगा, तो माइनस 4b हो गया। अब इसका भी वही बात, 2ab, तो 2 दूना कितना आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर भी हमारा c का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका 1 आ गया। क्लियर हो गया। c का पकड़िए, तो c का भी वही है, प्लस 49c², ये आपका उधर जाएगा, तो माइनस 56c, और 1 और 2, 18 में से 2 चला गया, तो कितना बचा हमारे पास, 16 बच गया। 16 इधर जाएगा, किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, ये हो गया। और इतना बराबर आपका क्या आ जाएगा, इतना बराबर आपका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, इतना बराबर आपका आ जाएगा, इतना बराबर आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायर की जगह, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 7c माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ आ गया। अब यहाँ से निकालिएगा, तो a का वैल्यू आ जाएगा -1/3, आपका v का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और आपका c का वैल्यू आ जाएगा 4/7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास वैल्यू किसका दिया हुआ है, a प्लस, देखिए क्या लिखा हुआ है, a प्लस 2b माइनस c। नाउ a बराबर कितना आ गया, -1/3, a बराबर हमारा आ गया -1/3 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस 4/7, यही हमारे पास आ जाएगा। 2 से 2 माइनस हो जाएगा, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/3 प्लस 1 और -4/7, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको आ जाएगा 21 -7 प्लस 21 -12, यानी कि 21 माइनस 12, सॉरी 21 माइनस 19, 12 साथ कितना हो जाएगा 19, 21 माइनस 19/21, यानी कि आपका आ जाएगा 2/21। क्या आ जाएगा आपके पास, 2/21 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी का मान आप समझ ही लिए थे, एबीसी का मान समझ ही लिए थे, उसके बाद बच क्या गया था, बस जो आपके पास दिया हुआ था इक्वेशन, उसी को सॉल्व करना था, ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व कर लिए, बात खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, फोटो वोटो ले लिए ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट इस सवाल को कैसे करेंगे। विकट परिस्थितियों में ये सारी चीज आपको काम आएंगी, और सीखना भी आपको जरूरी है।
डायरेक्ट अगर हम वो चीज बता देंगे तो आप कहिएगा सर ये कैसे हो गया। ठीक है, इसके लिए हम लोग को चीजें इसलिए जरूरी है। अब देखिए इसको जैसे, अब फिर से हम उसी चीज पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर देखिए ए का हमको वैल्यू चाहिए। ए क्या वैल्यू चाहिए, तो इसके कोफिशियंट में कितना है देखिए 3 है, -3 है ना, तो -3/9, यानी कि ये आ जाएगा आपका कितना -1/3। उधर भी था -1/3। बी का अगर बात करिए तो बी क्या है, बी यहाँ है, बी के कोफिशियंट में कितना 2 और बटा 4, यानी कितना हो गया 1/2 हो गया। सी का अगर बात करिएगा तो सी हमारा कितना आ जाएगा, सी देखिए सी में 28 है, मतलब 28 है, और बटा यहाँ पर कितना है 49 है, 49, 4/7। कहने का ही मतलब अब देखिए आपका सारा इक्वेशन वही आ गया। तो फायदा यही है, अगर आप किसी क्वेश्चन को अगर करके एग्जाम में जाते हैं तो आपको ये सारा बेनिफिट्स मिलेगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका क्या कर लीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन आप खुद सोचिए इस बात को कि अगर ये क्वेश्चन आप बहुत तेज विद्यार्थी है, ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में आएगा, तो आप जो तरीका आप उसी से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप बना लीजिएगा। ये चीज तो आपको बाद में समझ में आएंगे ना, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा, देखिएगा, समझिएगा। एग्जाम के उस प्रेशर में आदमी नहीं सोच पाता, और यही सत्य बात है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आया हुआ है, तो अगर कोई कोई टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कॉन्सेप्ट अगर रिपीट हो रहा है, फिर भी अगर आपसे नहीं बन रहा, तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपका मेहनत तो इस हिसाब से नहीं। तो क्लियर है ये चीज, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस सवाल को देखिए, ये भी उसी तरीके का सवाल है। देखिए हम लोग, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर एक चीज क्या, एक तो ये यहाँ पर दे दिया, 2 यहाँ पे रहना चाहिए, तो √3 अंदर कर देते हैं, यही सारा चीज दे देगा आपको, √3x प्लस √3y और प्लस √3z। यहाँ पर 2 होना चाहिए, है कि नहीं। यही चीज हम बोल रहे थे, कभी 4 दे देगा, कभी कुछ दे देगा। अब आपका ये आ गया, अब यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालिएगा तो आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √3/4, और z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आपका √3/3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 1/√3। ये चीज आपका आ गया। अब यहाँ से सॉल्व करिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना x माइनस 4y प्लस 3z, इसी को सॉल्व करना है। x कितना आ गया आपका, x है √3 माइनस 4 इंटू √3/4 और प्लस 3 इंटू 1/√3, यही हो गया। अब 4 से भाई साहब 4 तो गया, 4 से 4 गया, और ये √3 से √3 गया। फाइनली आपके पास आ गया √3 माइनस √3 और प्लस क्या आ गया √3 आ गया। इस √3 से इस √3 चला गया, तो हमारे पास फाइनली क्या बच गया, √3 बच गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। ये क्वेश्चन कितना देखने में भयंकर लग रहा है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखिएगा तो देख करके ही पसीना छूट जाने वाली बात हो जाती है कि नहीं। तो अब फिर बनाएगा आदमी कैसे, इसीलिए बोलते हैं कि आप पढ़ करके जाइए घर से। चलिए फिर फोटो लीजिए इसका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है ना, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसा कि हम पहले भी बताएं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ करके चलनी होगी। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन सेम ही है, ये इफ बिल्कुल सेम है। हम जैसा कि बताएं कि कुछ कुछ चीजें आपको जानबूझ करके
आपको अलग करके देंगे, है ना, ताकि आप क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें चेक करने के लिए, ठीक है। जैसे इसको देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 48, सीधी सी बात, ये 48 पहले ही बताए थे। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 48, ये 48 एक्स्ट्रा है। बताएं कि ये 48 किधर आता है, इधर आता है, यही जाकर के उधर में चेंज होता है। अच्छा, ये 8 है, ये भी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर कितना रहता है, यहाँ पर 2 रहता है। तो जाहिर सी बात, अगर यहाँ पर ऐसे दिए हुआ है 8 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 2 अगर हम बाहर निकालेंगे, जाहिर सी बात है 4 अंदर में आएगा, यही आ जाएगा ना, यही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास जो आ गया, हमारे पास ये आ गया। देखिए हमारे पास क्या आ गया, तो फाइनली जो हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया आपका 2 इंटू 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से अगर हम ए बी सी का मान निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम ए बी सी का मान निकालते हैं, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बी हमारा कितना आ जाएगा, बी भी 4 आ जाएगा, और सी भी कितना आ जाएगा, सी भी 4 आ जाएगा। तीनों हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि सबको कोफिशिएंट में तो एक एक ही है कि नहीं। अब यहाँ से हम क्यूब कर देते हैं, तो 4 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो जाहिर सी बात है ये कट जाएगा, तो फाइनली 4 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट है, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा, तो हमारे पास 4 बच जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी। कितना आसान सा सवाल है, आप समझिए, चंद सेकंड में जो सवाल बन चुका है, बता करके रखे हैं कि नहीं, कि अगर आप जो क्वेश्चन आ चुका है, अगर उस क्वेश्चन को आप यहाँ से पढ़ करके जाइएगा, तो आपको इस तरीके का आपको बेनिफिट्स मिलेगा, इतना फायदा मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकता। हम बार बार इस बात का चर्चा करते हैं कि नया क्वेश्चन है, हम समझ सकते हैं अगर आपको दिक्कत आ रहा है, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ चुका है, अगर उसको आप मिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, उसके गलती के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह का बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बनाने जाइए तो काफी सारा टाइम, दो तो हम लोग देख चुके हैं, एक तो ए क्यू बी क्यू वाला, एक ये भी देख ले, एक और हो सकता है, एक जो फैक्टराइजेशन वाला है, वो वाला भी मे बी अगर क्वेश्चन होगा, तो वो वाला भी हम लोग देख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ये सवाल तो हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। ये भी जो फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, उसी फॉर्मूला पे ये भी बन जाएगा, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और क्या होता है, हम बता चुके अभी। ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिएगा तो ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 15, मतलब कितना हो जाएगा 11 इंटू 121 माइनस 45, यानी आ जाएगा 11 इंटू 6, और आ जाएगा, इतना आ जाएगा, कहने के मतलब 6 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 6 7 6 13, और 7 और 1 836, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी। सेम फॉर्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, है ना, बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यही सारी चीजें, लेकिन कुछ सवाल आपको डायरेक्ट देगा, कुछ इनडायरेक्ट देगा, आपको चुनना है, आपको समझना है, आपको ये करना है कि आप किस तरीके से किस सवाल को बनाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े। जैसे ये सवाल देखिए, ये सवाल सब फॉर्मूला बेस्ड, और ये इस तरह का सवाल तो काफी फेमस सवाल है। अगर आप अलजेब्रा पढ़िएगा, तो उसमें आपको ये सवाल मिलेगा ही मिलेगा, इस बात की भरपूर गारंटी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है ये सब सवाल। हो गया, सीधी सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से बना लीजिए, अगर आपके पास फॉर्मूला का ज्ञान है तो आपको दिक्कत होगा। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके बाद बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं, आपको ही पता। हाफ 555 प्लस 556 प्लस 557, ये हो गया आपका a माइनस बी हो गया, मतलब 555 माइनस 556 प्लस 556 माइनस 557 प्लस 557 माइनस 555, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना चीजें करने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं। आप डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा इंटू 7 6 13 5 18, 15 1 16, 15 1 16, और ये आ जाएगा गुना, ये आ जाएगा। देखिए ये आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर, ये भी आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर मतलब 2, और ये आ जाएगा कितना का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर मतलब कि कितना होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू 6 कर दीजिए, काट दीजिए 3 से, कितना आ जाएगा, 8 3 24, 6 3 18, 2 20, 16 3 48, 2 50, 5004, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन आपका हो गया डी। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना। इन सब में काफी ज्यादा सोचने की जरूरत होगी नहीं, आपको चीजें समझ में भी आ रही होगी। आपको सीधे सीधे क्या करना है, आपको सीधी सी बात है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देना है विथ फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं इन सब में, चलिए। कोफिशिएंट, देखिए कोफिशिएंट का एक क्वेश्चन है, काफी आसान सा होता है कोफिशिएंट, है ना। ये सवाल भी अच्छा खासा टाइम में आया है, ठीक है। कोफिशिएंट हो गया जैसे गुणांक, अगर आप हिंदी में देखिएगा, है ना, तो आपको गुणांक पूछेगा, है कि नहीं। कोफिशिएंट आपको अच्छे से पता होगा, गुणांक का मतलब कि अगर हम लिख दे 4x और कोई बोल दे कि बताए x का कोफिशिएंट क्या है, तो हम बोलेंगे 4, मतलब x का गुणांक कौन है, मतलब 4 है। अच्छा, आपको ऐसे ही कोई पूछ दे, है ना, कि एक्स स्क्वायर वाई 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5x, है ना, प्लस 8z, है ना, मान लेते ये 7 दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है ना। अब हमसे ये चीज पूछ दिया कि बताइए एक्स स्क्वायर और वाई, है ना, एक्स स्क्वायर और वाई, इसका कोफिशिएंट क्या होगा। तो कोफिशिएंट मतलब जस्ट बगल वाला, यानी कितना है, यानी 5 है, तो हम कितना दे देंगे, 5 दे देंगे, बस इतना ही सा मतलब है, और कुछ नहीं होता है कोफिशिएंट का मतलब। ठीक है, आइए हम लोग सवाल देखते हैं कि सवाल हमारा क्या है और किधर साइड जा रहा है। सवाल देखिए, तो सवाल आपको दिख जाएगा 2x प्लस वाई क्यू। देखिए हम पहला सवाल हम डिटेल में आपको बताते हैं। तो 2x प्लस क्यू का मतलब हो गया a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ab स्क्वायर, यही हमारा होता है। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा 8x क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 12x स्क्वायर वाई प्लस 6xy स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अच्छा, अब ये हमारा हो गया। अब हमसे किसका पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर का पूछ रहा है कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर कहाँ पर हमारा है, यहाँ पर नहीं, एक्स स्क्वायर एक ही जगह पर, कहाँ पर, यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर वाई है, यानी कि आप लिख सकते हैं ना 12y x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट 12y दोनों हो गया ना। ऐसा नहीं समझना है कि एक्स के बगल में क्या 12, ये तो लिखने की चीज है। आप 1 गुना 2 लिख दीजिए या 2 गुना 1 लिख दीजिए, बात तो सेम ही है। तो हम लिखते हैं 12x स्क्वायर वाई, तो जो भी x क्या है वही हमारा हो जाएगा कोफिशिएंट, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12y। ठीक है ना। पिछला वाला जो आपको सवाल यह इधर जो समीकरण ये बताए थे, आपको जो एक एग्जाम्पल बताए थे, वहां भी हर जगह क्या होगा, हर जगह जो भी कोफिशिएंट होगा वही चीज रहेगा। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इतना हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। हम लोग को करना क्या है, हम लोग को सीधी सी बात है, देख लेना डायरेक्ट। ये सब एग्जाम देखिए, क्वेश्चन सब काफी इजी जी। अब बनाइएगा प्रीवियस ईयर, तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात, अब इसमें हमको क्या करना था, इसमें हमको इतना देखने की जरूरत नहीं था, इतना तामझाम नहीं करना। एक्स स्क्वायर का पूछ रहा था, हमको पता है अगर हम पढ़ेंगे
फॉर्मूला अगर हमको पता है तो हमको पता है कि 3x² y है ना, आता है ना, 3a² b, यही एक्स ए में है ना। तो जाहिर सा बात है कि कभी भी अगर एक्स आएगा तो किस में आएगा, ये हमारा इसी में आएगा। तो 3 इंटू 4x और इंटू वाई, यही हमारा कभी भी आएगा। तो डायरेक्ट हम इसका निकाल के इसका कर देंगे। पूरा फॉर्मूला हमको निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है। पूरा फॉर्मूला निकालने की कोई जरूरत नहीं है हम, आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अच्छा, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा कठिन सवाल है, थोड़ा कैलकुलेट, वो डायरेक्ट फॉर्मूला पे थे, ये थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यू वाई इन x-2y। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे हमको दे रहा है एक्स क्यू और वाई का कोफिशियंट बोला है, एक्स क्यू और वाई। तो एक चीज तो आप यहाँ पर देखिए, पहले हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो 5x प्लस वाई का क्यूब, ठीक है ना। तो इसका हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 125x3। यहाँ पर एक्स क्यू आ गया, लेकिन यहाँ पर बगल में वाई आएगा, नहीं आएगा। वाई कहाँ से आएगा, जब ये गुना होगा तब आ जाएगा, ठीक है। हम आराम से आपको करके बताते हैं। प्लस में क्या आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 3a² b प्लस 3ab², यही हमारा आ गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 125x3 प्लस वाई क्यू प्लस 75x² वाई प्लस 15x y²। यहाँ तक आ गया बात। अब यहीं तक नहीं रहेगा, एक्स, इसका इसको किससे गुना करना है, इसका मल्टीपल क्या है हमारे पास, इसका मल्टीपल हमारे पास दिया हुआ है एक्स, इसका मल्टीपल हमारे पास दिया हुआ है x-2y। क्या दिया हुआ है, x-2y। इसका जो मल्टीपल हमारे पास दिए हुए x-2y दिए हुए। तो अब हमारे पास जो इसका आएगा, अब हमारे पास आएगा क्या, अब सही में आएगा। तो एक्स क्यू और वाई, आप समझिए एक्स क्यू क्या होगा, जब इस एक्स में सबसे गुना होगा तो ये तो एक्स पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पर एक्स पे पावर 4 आएगा, यहाँ पर आ जाए एक्स वाई क्यू, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर एक हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 75x3y। इस एक्स से सब में गुना करते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर भी वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास नहीं हो। अब जब y से गुना करेंगे तो y से एक हमको यहाँ पर गुना होगा, तो एक्स क्यू है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, -250x3y आ गया। फिर इससे इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, y पे पावर 4 आ जाएगा। फिर इसको इसमें से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x² और y क्या आ जाएगा, y² आ जाएगा, जो कि हमको क्या चाहिए, x3y चाहिए। फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर भी नहीं आएगा। तो x3y में कितना आया, 2 आ गया, एक तो ये आ गया और एक हमारा ये आ गया। अच्छा, अब इस दोनों में से कौन है ऑप्शन में, तो देखिए 75 है ऑप्शन में, कौन है, 75 है। 250 है, लेकिन 250 किस में है, हमको जो आया वो माइनस में आया, लेकिन माइनस में ऑप्शन में है नहीं, हमारे पास किस में है, हमारे पास 75 एग्जैक्ट जो क्या प्लस में वही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 75, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अच्छा ये सवाल, देखिए इस सवाल को, जो अभी जो सवाल है आपके सामने, इस सवाल को समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी। हम वही फिर बात बोलेंगे कि ये सारा जो चीज हम बता रही है सब सीजीएल सीपीओ में अच्छा खासा नंबर में क्वेश्चन आया था। एक टाइम था है कि नहीं, कि ये तीनों सवाल एकदम से गर्दा उड़ा दिया था। जो आपको एक्स ए क्यू माइनस बी क्यू वाला बताए, एक जो अभी आज बताए, और एक जो अब बताने जाने जा रहा है फैक्टराइजेशन वाला, ये एकदम से न तहलका मचा दिया। इस क्वेश्चन का खासियत यही है कि अगर आप ढंग से पढ़ करके नहीं गए हैं, फर्स्ट टाइम में आपको बनाने में दिक्कत आएगा, है ना। और जब भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो सब सवाल को क्या कर सकते हैं, सेकंड में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना हो। कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टराइजेशन वाला। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, फैक्टराइजेशन, गुणनखंडनीयकरण। पानी थोड़ा दीजिएगा।
ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या चीज दे रखा है। अब जैसे पहले इस बात को समझ, x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 और प्लस एक्स स्क्वायर वाई ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये आ गया, इसके बदला ये लिख दिए, इसके बदला ये लिख दिए, इस दोनों के बदला हम ये लिख दिए 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए तो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा इधर देख लीजिएगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा बन गया। ये भली भांति आपको समझ में आ गया। इसको फोटो खींचिए और नोट कर दीजिए तुरंत। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या समझिए, एक बात और समझिए कि अगर आपके पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ से जब हम इस दोनों का गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और एक क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये हमारे पास आ गया, यही आ गया। अब जब ये हमारे पास आ गया तो अब इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि इस संख्या में इस दोनों से क्या होगा, इस दोनों संख्या का गुणनफल इसके बराबर होगा। जस्ट लाइक कि अगर हम लिखते हैं 12 और 12 का हम बोलते हैं कि फैक्टर क्या क्या होगा, 4 और 3 हो गया। इसका मतलब है कि 12 में 4 और 3 दोनों से भाग लगेगा, या 4 में अगर हम 12 से भाग देंगे तो ये आएगा, इसमें 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। या यूं कह सकते हैं 4 गुना 3 बराबर क्या होगा, 12 हो सकता है। ये सारा बात कह सकते हैं। पूरा सवाल इसी चीज पे, इसी कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन, इफ अगर क्वेश्चन अगर दे दिया हमारे पास कि इफ एक्स पे पावर 4 प्लस वाई पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 60 दे दिया, ठीक है, 60 दे दिया। उसके बाद आपको दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो आपसे पूछ दिया तो बताइए कि एक्स वाई क्या होगा, या कुछ भी पूछ देगा, मान लेते एक्स वाई ही पूछ दिया। तो आप एक बात आपके पास जहन में क्लियर है कि अगर इतना बराबर 4 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बराबर हमारा 15 होगा। एक बात तो आपके पास क्लियर है ये चीज। जब ये दोनों आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से इस दोनों को क्या कर सकते हैं, अब हम इस दोनों को क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 2xy बराबर कितना आ जाएगा -11 आ जाएगा। तो एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो -11/2 आ जाएगा। यहाँ से आप दोनों चीज निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई दिया, अब ये दो समीकरण हो गया। अब ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों समीकरण हो गया। अब आपको एक्स वाई का मान चाहिए तो इस दोनों समीकरण को क्या कर दीजिए, दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। जब जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा हमारा। जब जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान चाहिए तो जोड़ दीजिए, नहीं अगर आपको इसका मान चाहिए तो घटा दीजिए। जब इसको आप घटा दीजिएगा
तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, आपको अच्छे से आया होगा समझ में, है कि नहीं, कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ गए। यही चीज है इस सवाल में कि अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे तो देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे धड़ाक से बनता है। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए वही बात, देखिए सीधी सी बात, इसमें कहीं से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधा सा बात है कि अगर इतना बराबर 133 है और इतना बराबर 19 है, अगर इतना बराबर 19 है तो हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 7 है, क्योंकि 19 साथ कितना आता है, 133 होता है। ये भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम दिमाग में सेटअप कर लेंगे कि अच्छा ऐसा है, और ये वाला पूछ रहा है ना हमसे, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है ए बी का मान। तो हम समझ जाएंगे कि ए बी का मतलब है कि हमको माइनस करना होगा। ए बी का ये मतलब ना है कि हमको माइनस करना होगा, बस। अब माइनस करना होगा तो ये यहाँ से यहाँ घटा दिए, माइनस हो गया, माइनस ये हमारा कट गया, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया, तो हमारे पास आ गया माइनस ए बी, 2ab बराबर है 12। मतलब कि ए बी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, -6। इस ऑप्शन में था -6, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, कितना आसानी से हम इस सवाल को बना ली, आपको समझ में आ रहा है। आपको जैसे दिमाग में रहता है आप समझ जाते हैं कि -ab बराबर 19 है, यानी कि +ab बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। +ab बराबर 7 आ गया, यानी कि हम इसको घटाएंगे तभी ये कटेगा, तो कटेगा तो घटेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2ab बराबर कितना हो जाएगा, 2ab बराबर हो जाएगा 12। मतलब कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आप समझ रहे हैं कि चंद सेकंड में हम किस तरीके से किसी सवाल को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप समझिए इस बात को, देखिए हम बार बार एक बात बच्चा को कहते हैं कि जब जब जीवन में तकलीफ होगा हम ही याद आएंगे, सीधी सी बात है कि नहीं, क्योंकि हम जो बात आपको बोलते हैं, देखिए जोर जोर से हम नहीं बोलते हैं, कि नहीं। जैसे आजकल पहले ही बताया कि यूट्यूब वाला जमाना है, कुछ कुछ अलग करना पड़ता है, तो जोर जोर से बोल करके देखिएगा। हम सीधी सी बात आते हैं, अब आपको अच्छे से पढ़ाते, पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बाकी माहौल बनाने के लिए जोर जोर से बोलना, इसी सब सवाल को हम बोल सकते थे, अरे इसे देखिए ये हो गया, आइए इस सवाल को 1 सेकेंड में बना देते, इन सब बातों की कोई मतलब नहीं है। और आप सही में स्टूडेंट है, सही में अगर आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज आपको खुद समझ में आ जाएंगी, है ना। उतनी मेच्योरिटी आपके अंदर होनी भी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब नौटंकी से बढ़िया है कि नहीं, हम लोग पढ़े अच्छे से। फोटो खींच लीजिए इसका। देखते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर हो। आज लगभग आप लोग को 1-2 दिन से थोड़ा कम कम टाइम का वीडियो मिल रहा था, आज कोशिश है कि 1 घंटे का वीडियो आपको मिल जाए। चलिए ना, ऐसा क्वेश्चन एक और हम लोग खुद से करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है x पे पावर 4 प्लस y पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 21/256 and x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ये हो गया आपका 3/16। फाइंड, फाइंड क्या फाइंड करना है, 2 × x² प्लस वाई, ये हमको बताना है। अब देखिए, ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका 5/16, ऑप्शन बी आपका 5/8, ऑप्शन सी आपका है 3/8 और ऑप्शन डी आपका है 3/4, ये आपका ऑप्शन है। अब दिन के उजाले की तरह आपको सारी चीजें सामने समझ में आ रही होंगी। जैसे देखिए, अब सीधी सी बात है, जब इतना बराबर इतना है तो x² माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 7/16।
क्योंकि इस दोनों को गुना करने के बाद ही इतना आना चाहिए। अब हमको ये चाहिए, तो ये चाहिए तो हमको जोड़ना होगा, जोड़ करके कटा देंगे तो जोड़ेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। फाइनली हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 × x² + y² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10/16। 10/16 का मतलब कितना होगा, 5/8, यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा, बी। अब देख रहे हैं कि कितना जल्दी आपसे बन रहा है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप एग्जाम में बैठिएगा, क्या इसको देख करके नहीं बना सकते हैं? आप देख करके बना सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि आपको पढ़ना होगा, आपको मेहनत करना होगा। आजकल का बच्चा क्या करता है, बस घर पे बैठ करके उनको लगता है कि हर चीज हो जाएंगी, ऐसे ही हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। कोई भी बच्चा टाइम नहीं देना चाहता, हर बच्चा ना शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। आज भी हम बार बार दवा के साथ कह सकते हैं कि आप तैयारी कीजिए, साल 1.5 साल तक, अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा उसके बाद की बात है। आप ईमानदारी से तैयार करिएगा, निश्चित तौर पे आपका रिजल्ट होगा। लेकिन बात यह है कि हम समय नहीं देना चाहते, तो अगर समय नहीं दीजिएगा तो आपको जीवन में कुछ अर्जित नहीं कर पाइएगा, कुछ हासिल नहीं होगा। फोटो इसका खींच लीजिए, ठीक है ना। और आप तो हद ही कर दिए, लाइक आप लोग नहीं कीजिएगा, बताइए। हम्म। आप लोग वीडियो अभी देख रहे हैं ना, वीडियो अभी वीडियो कटेगा बस जाकर के लाइक कर दिए, हम देखते हैं कि इस वीडियो में कितना लाइक आता है। वीडियो आप लोग देखते हैं, लाइक करने में क्या चला जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यही तक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। और क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, 1-2 क्लास में हमको लगता है कि अलजेब्रा आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, हार्डली 1 या 2 क्लास में, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वही ज्योमेट्री मेंसुरेशन, उसके बाद आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। और उम्मीद है कि इस बैच के खत्म होने से पहले आपको फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो देखते रहिए। रील्स आपको, सॉरी रील्स बोल रहे, आपको शॉर्ट वीडियो मिल ही रहा है, तो यही सारी चीज करते रहिए। और बस कुछ नहीं, बाकी ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।